चलो भाई, आज के मुद्दे की बात करता हूँ। सुनना आप सब लोग, आगे लगभग सब लोग ध्यान देंगे। आप सब लोग रीडिंग डालेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन, PROJECTILE, प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, क्या होता है प्रोजेक्टाइल मोशन? तो और उसके बाद में क्या बोलते हैं, उसका टाइम कितना होता है, मैक्सिमम हाइट क्या होती है। ठीक है, उसके बाद में उसकी इक्वेशन क्या होगी, जो पाथ होगा वो कैसा दिखेगा, इन सब की बातें हम लोग करेंगे। ठीक, सबसे पहली चीज प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है पहले ये समझाता हूँ, ध्यान देना आप सब लोग। लेट सपोज मेरे पास में ऐसे एक, मैंने क्या किया, ये मेरे पास में ग्राउंड है, दिस इज ग्राउंड। ठीक है, यहां से मैंने u वेलोसिटी के साथ में एक बॉडी को ऐसे फेंका। आई रिपीट, ये मेरा ग्राउंड है, ग्राउंड से मैंने u वेलोसिटी के साथ में एक बॉडी को ऐसे फेंका। जब मैं u वेलोसिटी के साथ में फेंकूंगा एट एन एंगल थीटा, तो ये बॉडी कैसे जाएगी भाई, नीचे ग्राउंड है तो ग्रेविटी लगेगी नीचे, ये बॉडी ऊपर की ओर जाएगी और ये बॉडी ऐसे जाएगी। हाँ या ना सब लोग? हाँ भाई। ठीक है, तो दिस इज प्रोजेक्टाइल मोशन, कि जब मैं इसको ऐसे फेंकूंगा तो ये चीज ऐसे आएगी। ठीक है, और इसको थोड़ा ढंग से बनाते हैं और, तो इट्स लाइक कि अगर ये मेरा ग्राउंड है, ये मेरा ग्राउंड है, ठीक, तो बॉडी कैसे जाएगी, यहां से मैंने फेंका u वेलोसिटी से, इसको थोड़ा ऐसे बनाते हैं, u वेलोसिटी से फेंका इसको ऐसे, तो ये बॉडी ऐसे जाएगी। ठीक, अब बात है u वेलोसिटी से फेंका एट एंगल थीटा, सिर्फ इतना हमको पता है। अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल थीटा विद वेलोसिटी u। आई रिपीट, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल थीटा विद वेलोसिटी u। तो ये जो पाथ फॉलो हुआ, जैसे तुम बॉल फेंकते हो तो बॉल ऐसे जाती है। ठीक है, इमेजिन करो एक टैंक का गोला है, टैंक का गोला फेंका तो वो भी ऐसे ही जाएगा। ये जो पाथ फॉलो होता है इसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। समझाएगा सबको? हाँ भाई। हाँ भैया। अब बात क्या है कि इसमें दो चार चीजें हैं जो हम लोग को निकालनी होती है, इनका फॉर्मूला निकालना होता है। नंबर वन, यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं आर मतलब रेंज। ठीक है, ये जो हाइट है यहां से लेकर के यहां तक की जो हाइट है, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक की जो हाइट है इसको बोलते हैं एच, कैपिटल एच। दैट इज द मैक्सिमम हाइट जो प्रोजेक्टाइल ने अटेन की है जब उसको थीटा एंगल पे फेंका है। ठीक है, और यहां से लेके यहां तक का जो टाइम लगा है, यहां से लेके यहां तक का जो टाइम लगा है दैट इज टी। हम लोग को ये तीन चीजें निकालनी है। क्या ये बात समझ में आई सबको? हाँ भैया। अच्छा, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। तो ध्यान देना यहाँ पे एक चीज, सब लोग ध्यान देना यहाँ पे। लेट्स सपोज जब मैंने एक प्रोजेक्टाइल को ऐसे फेंका, ठीक है, थोड़ा उससे पहले की बात करते हैं। दो एक्सिस पे मोशन हो रहा है, टोटल मोशन कितनी एक्सिस पे हो रहा है? हाँ भाई, टोटल मोशन कितनी एक्सिस पे हो रहा है? 2x एंड y। दो एक्सिस, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। एक एक्स एक्सिस पे हो रहा है और दूसरा वाई एक्सिस पे। सब लोग हाँ या ना? हाँ भाई। मीन्स बॉडी दो एक्सिस पे मोशन होने का मतलब ये है कि बॉडी आगे भी जा रही है और बॉडी ऊपर जाकर के नीचे भी आ रही है, मतलब दो एक्सिस पे मोशन हो रहा है बेसिकली। मुद्दे की बात पे आता हूं, अगर ये बॉडी देखो u वेलोसिटी से हमने इधर की ओर फेंका है तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट इसको आगे की ओर लेके जाएगा और एक कंपोनेंट इसको कहां की ओर लेके जाएगा? पीछे की ओर। ऊपर की ओर। पीछे कैसे लेके जाएगा? जब वेलोसिटी ऐसे फेंक रहा हूं, ऐसे फेंका है, अगर तुम बॉल को ऐसे फेंकते हो तो क्या बॉल पीछे आती है वापस? बॉल ऊपर जाती है और साथ साथ में आगे भी जा रही है और ऊपर भी जा रही है। हाँ जी ना? हाँ भाई। तो दो कंपोनेंट है, एक इसको आगे की ओर लेके जाएगा और एक इसको कहां की ओर लेके जाएगा? ऊपर की ओर। ये वाले कंपोनेंट की वैल्यू कितनी होगी कल बताते हैं, ये वाले कंपोनेंट की वैल्यू कितनी होगी? अगर ये वेलोसिटी u है तो ये कितना होगा? u cos थीटा। तो इसको अभी के लिए मैं नाम दे रहा हूं ux, और जिसकी वैल्यू कितनी होगी? u cos थीटा। हाँ कि ना? ये वाला कंपोनेंट जो है, ये वाला कंपोनेंट दिस इज uy, और जिसकी वैल्यू क्या होगी? u sin थीटा। हाँ या ना सब लोग?
सब लोग भाई? तो दो कंपोनेंट हो गए, मींस इनिशियल वेलोसिटी जो है तुम्हारी, 2 मिनट रुकना। जो तुम्हारी इनिशियल वेलोसिटी है उसके दो कंपोनेंट खुल गए, एक u cos थीटा और एक u sin थीटा। ठीक है, ux uy, दैट इज u cos थीटा u sin थीटा। अब पूरे मोशन को मैं दो एक्सिस पे डिवाइड कर सकता हूं, एक अलोंग y एक्सिस, अलोंग y एक्सिस एक मोशन लिया मैंने, और एक लिया मैंने अलोंग x एक्सिस। पूरे मोशन को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, अलोंग y एक्सिस, अलोंग x एक्सिस। अब देखने वाली बात क्या है यहाँ पे, सुनना आप सब लोग। देखने वाली बात ये है यहाँ पे कि अलोंग y एक्सिस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u y। अलोंग y एक्सिस इनिशियल वेलोसिटी बोलो भाई, u cos sin थीटा। u sin थीटा। अलोंग y एक्सिस जो तुम्हारी ऊपर की वेलोसिटी जा रही है, दैट इज u sin थीटा। अलोंग x एक्सिस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u cos थीटा। u cos थीटा। ठीक है, अच्छा यहां से लेकर के यहां तक के लिए अगर मैं टाइम बोलूं, तो अगर मैं पूरा टाइम बोलूं यहां से लेके यहां तक टाइम, तो यहां टाइम कितना लगा होगा बोलो, t कैपिटल T by टी। two। तो टाइम इसका भी कितना लगेगा, कैपिटल टी। मतलब यहां से लेके बॉडी को यहां तक पहुंचने में दो मोशन की हैं, एक अलोंग एक्स और एक ऊपर जाके नीचे आई है, मतलब y एक्सिस पे ऊपर नीचे और x एक्सिस पे आगे गई है। तो यहां से लेके यहां तक का जो टाइम लगेगा दैट इज कैपिटल टी। हाँ या ना? हाँ भैया। मुद्दे की बात ये है, मुद्दे की बात ये है, अगर मैं इसका आधा डिस्टेंस लेता हूं तो इसमें टाइम लगता है t/2। कितना लगता है, t/2। तो अगर मैं यहाँ पे टाइम t की जगह पे t/2 लूं, अगर टोटल टाइम का आधा, तो उस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी। अब एक चीज देखो, y एक्सिस पे बॉडी ऊपर की ओर गई और वापस नीचे की ओर आ गई, हाँ भैया। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0। भाई y एक्सिस पे देखो ना, y एक्सिस पे मोशन क्या है बॉडी का, देखो ये बॉल तुमने यहां से फेंकी, y एक्सिस पे ये हाइट ली इसने और वापस नीचे आ गई, तो y एक्सिस पे तो वापस 0 पे आ गई, हाँ आगी ना। हाँ भैया। तो पूरे टाइम के बाद में अगर मैं देखूं, पूरे टाइम के बाद में यहां से लेके यहां तक के टाइम के बाद में, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी आएगी, 0। लेकिन अगर मैं t/2 टाइम के बाद में देखूं कि जब यहां से लेके बॉडी यहां तक पहुंची है, मतलब आधे टाइम पे देखूं, तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस कितना आएगा, h। हाँ या ना? हाँ भैया। ठीक है, तो दो चीजें ले रहे हैं हम लोग, एक कि यहां से लेके यहां तक का जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, तब y एक्सिस पे कितना डिस्प्लेसमेंट है, 0। t टाइम के बाद में डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। आधे टाइम के बाद में t का आधा होता है t/2, t/2 पे डिस्प्लेसमेंट विल बी h। दूसरी चीज sx, डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस। भाई पूरे टाइम t के बाद में टोटल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी है हमारी, तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस इज इक्वल टू r। तो sx इज इक्वल टू r। समझेगा सब लोग? हाँ भैया। ठीक है, बात करते हैं इसके ay की। किसकी, ay की, एक्सेलरेशन की। भाई बॉडी जो है ये ग्राउंड है हमारा, बॉडी ऊपर जा रही है नीचे आ रही है, उस पे स्टार्टिंग में एक्सेलरेशन कितना लग रहा है, स्टार्टिंग में कितना लग रहा है, -g। भाई एक्सेलरेशन u कैसे हो गया, हाँ भैया। एक्सेलरेशन इज -g, ax, एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस। तो देखने वाली बात ये है कि x एक्सिस पे कोई इसको धक्का मार रहा है क्या आगे की ओर, नहीं भैया। कोई पीछे की ओर खींच रहा है क्या इसको, नहीं। नहीं। तो जब ऐसा हो ही नहीं रहा तो वहां पे फोर्स की वैल्यू 0 है एंड हेंस एक्सेलरेशन विल बी 0। 0। मींस इस पॉइंट के ऊपर t/2 टाइम के बाद में इस पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस कितनी होगी। भाई ये मैक्सिमम हाइट है जो y एक्सिस पर जा सकती है, मैक्सिमम हाइट पे y एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी कितनी होगी, तो आंसर है 0। क्यों, क्योंकि बॉडी ऊपर जाके नीचे तभी आएगी ना जब वहां पे ऊपर और ना जाए। अब जो ऊपर नहीं जा रही है इसका मतलब वहां की y एक्सिस की वेलोसिटी कितनी होगी, समझ में आई बात? हाँ भैया। तो vy 0 एंड vx की वैल्यू जो है, जब एक्सेलरेशन 0 है मतलब x एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी चेंज होने वाली है क्या, नहीं भैया। तो vx की वैल्यू किसके बराबर आएगी, ux, दैट इज u cos थीटा। हाँ या ना?
इसमें कोई डाउट किसी को? इन डाटा में किसी कोई डाउट? ये डाटा कैसे लिखे मैंने? हाँ भाई, किसी कोई भी डाउट? ये वाली भैया चीज मास पे भी तो डिपेंड करेगा ना। भाई, मास तो कांस्टेंट है ना पूरा, यहाँ से बॉडी क्या बीच में चेंज हो जा रही है क्या? नहीं भैया, पर मास पे ये डिपेंड करेगा ना कि हाइट कितनी चाहिए। कैसे? ज्यादा वेट होगा तो हम उसी फोर्स में कम हाइट चाहिए मतलब। बॉडी हम एक ही फेंक रहे हैं ना, हम ठीक है दो भैया। अलग अलग बॉडी को कंपेयर नहीं कर रहे हैं, हम एक ही बॉडी कंपेयर कर रहे हैं, समझा? हाँ भैया। अब मुद्दे की बात ये है, यहाँ पे ये चीज समझी कि एक्सीलरेशन अलोंग वाई एक्सिस माइनस जी। हाँ भैया। देखो, अगर मैं बोलूं वाई एक्सिस पे क्या मोशन हो रहा है, अगर मैं तुमसे पूछूं तो तुम बोलोगे भैया वाई एक्सिस पे एक मोशन हो रहा है कि बॉडी ऊपर जा रही है और कहाँ आ रही है? नीचे। समझ गए? बॉडी कहाँ जा रही है? ऊपर और नीचे। उतनी देर में कोई इसको यहां से फूंक मार रहा है इससे, तो बॉडी ऊपर जा रही है और नीचे आ रही है। क्यों? क्योंकि यहां से हवा भी तो आ रही है, हाँ कि ना? इट्स लाइक मैंने एक बॉल फेंकी, टेबल टेनिस की बॉल मैंने ऐसे फेंकी और यहां से मैंने हवा चला रखी है, तो बॉल तो ऊपर जा रही थी, नीचे आ रही थी, बट यहां से हवा आ रही है तो बॉल ऐसे जाएगी। समझे क्या बात को? हाँ भैया। हाँ, तो सिंपल सी बात ये है कि भाई बॉडी तो वाई एक्सिस पे मूव कर रही थी ऐसे ऐसे, ठीक है, बट यहां से एक वेलोसिटी लग रही है जिसके कारण वो ऐसे मूव कर रही है। तब देखने वाली बात ये है, यहाँ पे ध्यान देंगे सब लोग, देखने वाली बात क्या समझना है सब लोग। तो अलोंग वाई एक्सिस यू, ये सब आ गया। तो एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस, इनिशियल एक्सेलरेशन चाहिए मेरे को माइनस जी। फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे जब पहुंचेगा तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी? तो बेसिक सी बात है, बॉडी यहां से उठी, मैक्सिमम हाइट पे गई, तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 0 और वापस नीचे आएगी, हाँ या ना सब लोग? हाँ भैया। इसलिए मैंने वी वाई की वैल्यू क्या डाली है? 0। इस पॉइंट पे, समझे? हाँ भैया। अच्छा, वेक्टर समझते हो तुम लोग? वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, और दो वेक्टर क्वांटिटी का रिजल्टेंट निकालना आता है थोड़ा थोड़ा। हाँ भैया। ठीक है, अब समझना है आप सब लोग। अगर एक मेरा प्रोजेक्टाइल मोशन है, ध्यान देना आप सब लोग, एक प्रोजेक्टाइल मोशन है ऐसे, इसमें दो वेलोसिटी है। दो वेलोसिटी कैसे है ये समझना है आप सब लोग। इस पॉइंट पे हमने ऐसे फेंका तो इसके दो वेलोसिटी है, एक इधर की ओर और एक इधर की ओर। इस पॉइंट पे दो वेलोसिटी है, मतलब हर वेलोसिटी का जो डायरेक्शन रहता है दैट इज टेंजेंट टू द ग्राफ। तो इस पाथ का टेंजेंट मतलब ये वेलोसिटी है मेरी, एक इधर की ओर, ठीक है, और एक इधर की ओर। हाँ, ऐसे इस पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी दो है, एक इधर की ओर एक इधर की ओर। इस पॉइंट के ऊपर एक ही वेलोसिटी है इधर की ओर। फिर इस पॉइंट के ऊपर दो वेलोसिटी है, एक इधर की ओर एक इधर की ओर। रिजल्टेंट विल बी इधर की ओर। रिजल्टेंट हरदम दो वेक्टर्स के कहां आता है? बीच में आता है ना। इस पॉइंट पे दो वेलोसिटी, एक एक्स एक्सिस पे एक वाई एक्सिस पे, ये इनका रिजल्टेंट। इस पॉइंट पे दो वेलोसिटी, एक इधर और एक इधर। मींस ये अलोंग एक्स एक्सिस है, ये अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग एक्स अलोंग वाई अलोंग एक्स अलोंग वाई अलोंग एक्स, देन अलोंग वाई अलोंग एक्स अलोंग वाई अलोंग एक्स अलोंग वाई अलोंग एक्स। देखने वाली बात ये है, क्या मैं इनकी लेंथ छोटी करता गया हूं? हाँ भैया। और इनकी लेंथ थोड़ी थोड़ी लंबी करता लाया हूं नीचे तक, हाँ भैया। बट मैंने एक्स की लेंथ को कुछ ज्यादा चेंज किया है क्या? नहीं भैया। हाँ कि ना? मुद्दा मेरा ये है बोलने का कि एक्स एक्सिस पे एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है? 0। मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी है वही आखिरी तक रहने वाली है। हाँ भैया। तो एक्स एक्सिस की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। नहीं होगी। एक्स एक्सिस की वेलोसिटी बिल्कुल चेंज नहीं होगी। लेकिन वाई एक्सिस की वेलोसिटी में ये होगा कि जब बॉडी ऊपर जा रही है तो धीरे धीरे वो धीरे होगी और टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाकर के वहां पे वेलोसिटी की वैल्यू वाई एक्सिस पे और ऊपर नहीं जाएगा, तो वहां पे वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस कितना हो जाएगा? 0। समझे क्या? और उसके बाद बॉडी वापस कहां आने लगेगी? नीचे। तो नीचे वाली एक्सिस वाई एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी बढ़नी स्टार्ट होगी, समझे? और जो टोटल वेलोसिटी होगी वो दो वेलोसिटी का वो रिजल्टेंट होगी,
एक वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, एक वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस। समझे क्या? हाँ इट इज बेसिकली लाइक कि अगर एक नदी है, नदी में पानी काफी सारा है, ठीक है, और तुम यहां पे कूदे अंदर की ओर, तुम्हारी वेलोसिटी इधर की है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर, ये है वेलोसिटी ऑफ रिवर, तो तुम्हारा रिजल्टेंट कहां की ओर होगा? मींस तुम तो इधर की ओर जा रहे थे, वेलोसिटी ऑफ रिवर यहां की ओर है, तो तुम कहीं बीच में निकलोगे यहां पे, हाँ कि ना? हाँ भैया। तो सेम चीज है कि एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी ये है, वाई एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी ये है, तो इन दोनों से बॉल कहां निकलेगी? बीच में। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बॉल कहां निकलेगी? बीच में। बट जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं वाई एक्सिस की वेलोसिटी कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, मैक्सिमम पॉइंट पे जाकर के, मैक्सिमम हाइट पे जाकर के वेलोसिटी वाई एक्सिस का लोग कितनी होगी? 0। तो इस पॉइंट पे वाई एक्सिस की वेलोसिटी 0 होगी, तो तुम्हारे पास सिर्फ एक वेलोसिटी बचती है, दैट इज अलोंग एक्स एक्सिस, हाँ कि ना? हाँ भैया। और उसके बाद से बॉडी वापस नीचे गिरना स्टार्ट होती है। समझे क्या? हाँ भैया। बाकी लोग? हाँ भैया। भाई बाकी लोग? हाँ भैया। अच्छा, अब अगर ये समझ में आ गया तो यहां से मैं डेरिवेशन स्टार्ट करता हूं, सुनना है। इतना बताने से पहले, डेरिवेशन से पहले, दो फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री के जो तुमको शायद पता होने चाहिए थे, नहीं पता, मैं बताता हूं। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला कितना होता है? सब लोग होता है भाई? हाँ भैया। ठीक है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा cos थीटा। दूसरी चीज मैं बताता हूं, साइन एक्स है कोई भी फंक्शन, उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? मैक्स वैल्यू 1 कब? जब थीटा की वैल्यू, एक्स की वैल्यू कितनी डिग्री होगी? 90 90। और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? 0 0। -1 जब एक्स की वैल्यू कितनी होगी? 0। 0 भैया। वैसे -1 होती है, वैसे -1 होती है, बट अभी के लिए बड़ा फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है। क्यों? क्योंकि हम बॉल को एकदम इधर से लेके इधर तक फेंकेंगे, तो 0 से लेके 90। समझेगा? हाँ भैया। अच्छा, एक चीज और पता होनी चाहिए तुम लोग को शायद, साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? cos थीटा। याद रहेगा ये मैथ्स है जो यहाँ पे यूज होगी। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 sin थीटा cos थीटा। साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में 1 होती है एट एन एंगल 90 डिग्री, मिनिमम वैल्यू 0 होगी एट एंगल 0, एंड साइन 90 माइनस थीटा इज cos थीटा। समझेगा? हाँ भैया। इजी है सब लोग? ये लिख लो एक हाँ बार, भैया। क्योंकि शायद हो सकता है कि मैं यहाँ पहुंच करके इसको मिटा करके आगे पहुंच जाऊं, तो ये लिख लो एटलीस्ट एक बार पहले, जो भी ये चीजें लिख लो। सुनना भी आ गया? तुम लोग को मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि 3 टाइप के मोशन होते हैं। पहला जिसमें एक्सेलरेशन कितना होता है? 0। तो वहां पे एक ही फॉर्मूला होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हाँ। दूसरा जिसमें एक्सेलरेशन क्या होता है, वहां पे क्या होता है? फॉर्मूले कितने होते हैं? तो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। और तीसरा अगला होता है जिसमें एक्सेलरेशन वेरिएबल होता है, बार बार चेंज होता रहता है, आगे ना, तो उसमें हम लोग डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन यूज करते हैं, आगे ना। हाँ भैया। तो मुद्दा मेरा ये है, क्या एक्स वाई एक्सिस के अलोंग जो भी मोशन हो रहा है, क्या उसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या वेरिएबल है? कांस्टेंट। कांस्टेंट है ना भाई। जी की Constant वैल्यू है। कितनी होती है? अच्छा भैया, मतलब वो एक मतलब पूरा कंप्लीट की बात कर रहा हूँ। हाँ, मतलब जी की वैल्यू कितनी है? -9.8। हाँ भैया। तो सिंपल सी बात है, ये पूरे मोशन में वाई एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन की वैल्यू ये रहने वाली है, इसका मतलब कांस्टेंट है। यहां से लेके यहां तक एक्सेलरेशन की वैल्यू एक्स एक्सिस के अलोंग कितनी है? तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो मोशन होने वाला है, एक्स एक्सिस के अलोंग जो मोशन होने वाला है, उसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है। देयरफॉर वहां पे एक ही फॉर्मूला है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हाँ भैया। चलो अप्लाई करते हैं। आगे यहाँ पे ध्यान देना, मदद करना मेरी। यहाँ पे एक एक करके मैं फॉर्मूला डिराइव करूंगा सबके लिए, एक टाइम के लिए, हाइट के लिए और रेंज के लिए, तीनों चीजों के लिए करूंगा। ठीक है भाई? सबसे पहले बात कर लेते हैं हम, किसकी बात करना है? सबसे पहले बात कर लेते हैं, उधर चलते हैं, आ जाओ। इस पॉइंट पर फाइनल वेलोसिटी कितनी है तुम्हारी? 0। हाँ भैया। y एक्सिस टाइम कितना लगेगा? t वैल्यू। ठीक है, चलो आ जाओ। मैं बोल सकता हूं अलोंग y एक्सिस vy का स्क्वायर माइनस uy का स्क्वायर इज इक्वल टू 2ay इंटू एस वाई।
बोल सकता हूँ दैट इज बेसिकली वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as होता है, हाँ भैया बट पूरा मोशन अलोंग y एक्सिस y तो vy का स्क्वायर माइनस uy स्क्वायर इज इक्वल टू 2ay इनटू sy। इस पॉइंट के ऊपर फाइनल वेलोसिटी कितनी है मेरी? 0। हाँ या ना? हाँ भैया। इनिशियल वेलोसिटी का फॉर्मूला uy की वैल्यू कितनी है? u sin थीटा हाँ भैया इक्वल टू 2 a की वैल्यू कितनी है? sy। y का डिस्प्लेसमेंट कितना है इस पॉइंट के ऊपर? h। h तो माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस 2gh, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन पहला फॉर्मूला आ गया तुम्हारा। हाँ या ना? हाँ भैया ठीक है, यहां से लेके यहां तक का टाइम कितना लगा है? यहां से लेके बॉडी यहां तक गई, टाइम कितना लगा? t/2 t/2। अब खुद सोच के देखो, vy इक्वल टू uy प्लस ay/t लिख सकता हूं। हाँ भैया vy की वैल्यू कितनी है? 0 uy की वैल्यू u sin थीटा प्लस a की वैल्यू माइनस g और t की वैल्यू t/2 t/2। ये इधर जाएगा या ये इधर आ जाएगा, g इंटू t/2 इज इक्वल टू u साइन थीटा, देयरफॉर t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाय g। हाँ या ना? सब लोग हाँ नेक्स्ट हाँ भैया नेक्स्ट अलोंग एक्स एक्सिस हमको रेंज में निकालनी है। ध्यान में लिखो मत, अभी लिखने के लिए टाइम दूंगा, सिर्फ सुनो अभी यहाँ पे। अलोंग एक्स एक्सिस क्या मैं लिख सकता हूँ? एस एक्स एस इंटू एक्स इज इक्वल टू यू इंटू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिख सकता हूँ। हाँ या ना? हाँ भैया एस एक्स की वैल्यू कितनी है यहां से लेके यहां तक? भैया r भैया बट यहाँ पे तो रुक एक्सेलरेशन जा 0 है ना। रुक जा रुक जा, यू एक्स की वैल्यू, टाइम की वैल्यू यहां से लेके यहां तक टी, और एक्सेलरेशन की वैल्यू, ये पूरा पार्ट अपने आप क्या बन जाएगा? हाँ चेक करो, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम बन गया अपने आप। हाँ भैया बट टी की वैल्यू कितनी आई है? तो यू साइन जितनी देर में बॉडी यहां से लेके यहां तक आई है, तो ये डिस्टेंस उतने टाइम में कवर हुआ है ना ये वाला भी। हाँ भैया तो टाइम की वैल्यू उठा के पुट करेंगे, तो r इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू 2u साइन थीटा बाय भैया बट हमने लास्ट क्वेश्चन में t/2 कंसीडर किया था, इसमें t कंसीडर किया। t/2 से भाई t/2 कंसीडर किया, बट उससे किसकी वैल्यू आ गई? 2 इधर जाके इंटू हो गया, किसकी वैल्यू? t की आ गई ना। हाँ तो भैया यहां से लेके यहां तक के लिए जो टाइम लगेगा वो t/2 है, बट हम लोग को आंसर किस चीज का मिल चुका? t का। मतलब यहां से लेके यहां तक का जो टाइम है दैट इज 2u sin थीटा बाई g। बेसिकली इधर से लेके इधर तक का जो टाइम है दैट इज u sin थीटा बाई g, और यहां से लेके यहां तक का टाइम जो है दैट इज u sin थीटा बाई g। तो टोटल टाइम कितना है? 2u sin थीटा बाई g। समझे हाँ क्या? भैया समझा भैया। नाउ रेंज इज इक्वल टू भाई 2 sin थीटा cos थीटा कितना होता है? u इंटू यू कितना हुआ? u स्क्वायर 2 स्क्वायर और 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय, ये तुम्हारा रेंज का फॉर्मूला। समझे क्या? हाँ भैया रिपीट करता हूँ, सुनना सब लोग, 2 मिनट सब लोग ध्यान देना यहाँ पे। प्रोजेक्टाइल मोशन में मैंने बॉडी को u वेलोसिटी से फेंका एट एन एंगल थीटा, बॉडी यहां से गई ऐसे, ये मेरा प्रोजेक्टाइल मोशन हुआ। ठीक है, अगर u वेलोसिटी से फेंका तो x एक्सिस के अलोंग कितनी होगी वेलोसिटी? u cos थीटा, इसका जो कंपोनेंट होगा। y एक्सिस के अलोंग इसका कंपोनेंट कितना होगा? u sin थीटा। हाँ कि ना? ये हो गई इसकी मैक्सिमम हाइट जितनी से रीच की, ये हो गया इसका x एक्सिस पे डिस्टेंस दैट इज रेंज, और इसको यहां से लेके यहां तक लगेगा टाइम कैपिटल T, टाइम लगा पूरा कैपिटल T।
अलोंग y एक्सिस uy इक्वल टू u sin थीटा। टाइम अगर मैं t लूंगा, मींस यहां से लेके यहां पूरे मोशन का टाइम t ले रहा हूं, इसका मतलब y एक्सिस पे बॉडी ऊपर गई और वापस नीचे आ गई, मतलब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी होगी, 0। हाँ कि ना? अगर टाइम मैं हाफ लूंगा, इधर तक का लूंगा टाइम t/2, तो उस पॉइंट पे y एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, h। हाँ कि ना? हाँ भैया। भाई लिखना बंद करो, पहले आंसर्स दो मेरे। और एक्सेलरेशन की वैल्यू अलोंग y एक्सिस जब बॉडी ऊपर उठेगी तो कितनी आएगी, माइनस g। एंड जब इस पॉइंट पे बॉडी पहुंचेगी तो y एक्सिस की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी उसकी, 0। तो y एक्सिस की वेलोसिटी 0। अलोंग x एक्सिस इनिशियल वेलोसिटी थी u cos थीटा, यहां से लेके यहां तक का टाइम लगेगा कैपिटल T। ये जो रेंज है, मतलब ये जो डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं रेंज। तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस इज r। कोई फोर्स ना तो उसको धक्का मारा ना तो उसको खींचता है, देयरफॉर उसका एक्सेलरेशन इज 0। अगर एक्सेलरेशन 0 तो जो इनिशियल वेलोसिटी है वही उसकी फाइनल होगी। समझ में आई बात? हाँ भैया। नाउ अलोंग y एक्सिस मैंने फॉर्मूला लगा दिया, vy² माइनस u, मतलब v² माइनस u² इक्वल टू 2as, और सारी y वाली चीजें मैंने पुट की, तो यहां से मेरे को हाइट का फॉर्मूला आ गया। फिर मैंने अगेन लगा दिया v इक्वल टू u प्लस 80, मेरे पास टाइम का फॉर्मूला आ गया 2u sin थीटा। भाई जी साइड में रखते हैं। अलोंग x एक्सिस मैंने डिस्प्लेसमेंट s इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 को लगा दिया, मेरे को x एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट r और t की वैल्यू इधर से उठा के पुट कर दी मैंने। t की वैल्यू क्यों पुट कर दी भाई, एक ही तो बॉडी है जो यहां से लेके यहां तक आ रही है, जितनी देर में यहां से यहां तक आ रही है उतनी देर में ये डिस्टेंस भी तो साथ ही साथ में कवर हो रहा है। हाँ कि ना? क्या बॉल अलग थोड़ी गई है, एक बॉल आधी बॉल इधर से गई है, आधी इधर से गई है। भाई जितनी देर में बॉल इधर पहुंची है उतनी ही देर में ये डिस्टेंस भी साथ साथ कवर हो रहा है। तो दैट इज r इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। समझे क्या? क्यों? क्योंकि t की वैल्यू उठा के यहां से पुट की है। समझ में आई बात? हाँ भैया। स्कूल में पेपर में एग्जैक्ट पूरा का पूरा डेरिवेशन मींस इफ इट विल बी फर्स्ट यूनिट टेस्ट एग्जाम, गारंटी है कि एज इट इज हमारे स्कूल में तो पक्का आएगा केवी इंडिया में। समझे क्या? हाँ भैया। ठीक है, इवन एपीएस पुणे और केवी इंडिया दोनों में ये आएगा ही आएगा पेपर के अंदर, तो ये पूरा याद करके बैठना है। ठीक है, देखेंगे जल्दी से। तो ये एक क्वेश्चन क्या? हाँ भैया। तो भाई ये हो गया प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, अब बात ये है, अगर ये प्रोजेक्टाइल मोशन है तो ये जो पाथ बना है, ये पाथ का क्या शेप है? इट इज लाइक सेमी सर्कल, एलिप्स और इट इज पैराबोला। ठीक है, तीनों में अंतर क्या होता है ध्यान दो यहाँ पे सब लोग। सेमी सर्कल क्या होता है? सर्कल तो तुमको पता है, आगे ना? सर्कल की जो इक्वेशन होती है ना, बेसिक इक्वेशन सर्कल की, वो कुछ ऐसी दिखती है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर इफ इट्स सेंटर इज ओरिजिन, या फिर x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, बेसिकली इसको अगर मैं खोलूंगा तो x की डिग्री 2 होगी, इसको खोलूंगा तो y की डिग्री 2 होगी, मतलब x की डिग्री भी 2 होगी और y की डिग्री भी 2 होगी। तो हाँ, तो इसको खोलूंगा तो x की डिग्री भी 2 होगी और y की डिग्री भी 2 होगी। दूसरा, और दोनों का कोएफिशिएंट कितना होगा? 1। तो ये होगी सर्कल की इक्वेशन। सर्कल क्या होता है तुम भी जानते हो, हाँ कि ना? जब दोनों x स्क्वायर होंगे बट डिग्रीज अलग अलग होंगी, मतलब सॉरी कोएफिशिएंट अलग अलग होंगे, मतलब x स्क्वायर वाई स्क्वायर, बट इसका कोएफिशिएंट ऐसे है, तो दैट इज एलिप्स। ऐसा शेप बनता है। अब ये ऐसा भी तो हो सकता था, मीन्स ये जो प्रोजेक्टाइल है क्या ये एलिप्स है, ऐसा है, मतलब या तो ये परफेक्टली सर्कल हो सकता है। सर्कल क्या होता है? तो बेसिकली ये, मतलब जितना डिस्टेंस इधर इतना डिस्टेंस इधर। प्रोजेक्टाइल क्या होता है? जितना डिस्टेंस इधर इतना डिस्टेंस इधर, बट इधर डिस्टेंस सेम नहीं है, इधर सब जगह सेम है, रेडियस रेडियस रेडियस, बट ये डिस्टेंस सेम नहीं है। या फिर दिस कैन बी पैराबोला, पैराबोला इज लाइक दिस। समझे क्या? हाँ भैया। अब हम लोग को देखना है कि ये पैराबोला है या एलिप्स है या फिर ये सर्कल है। तो पता किससे लगेगा हम लोग को? तो पता लगेगा इक्वेशन से। अगर दोनों की डिग्री 2 हुई,
x की जो डिग्री है वो भी 2 हुई, y की डिग्री 2 हुई, दोनों के कोएफिशिएंट इक्वल है तो सर्कल। x की डिग्री 2, y की डिग्री 2, लेकिन कोएफिशिएंट इक्वल नहीं हुए, एलिप्स। x की डिग्री 2 और y की डिग्री 1, पैराबोला। समझे क्या? हाँ भैया। x की डिग्री एक 2, डाउट है। दो मिनट रुक जा, y की डिग्री 2 और दोनों के कोएफिशिएंट 1 1, सर्कल। x की डिग्री 2, y की डिग्री 2, लेकिन कोएफिशिएंट a b अलग अलग, एलिप्स। एक की डिग्री 1 और एक की डिग्री 2, पैराबोला। समझे? हाँ भाई, डाउट पूछो ना। भैया तो मतलब अगर हम लोगों को इक्वेशन नहीं दी हुई है तो फिर मतलब तीनों में से कुछ भी हो सकता है फिगर में। हाँ बिल्कुल, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए हम लोग पहले अब इसकी इक्वेशन निकालेंगे। समझे क्या? हाँ भैया। तो मैं किसी भी पॉइंट पे गया, मैं भाई, जब देखो एक बार बताओ, अगर कोई इक्वेशन है, जैसे तुम लोगों ने क्लास 10th तक तुम लाइन की इक्वेशन पढ़ के आए हो। लाइन की इक्वेशन मैंने बोली 4x + 3y = 12। तो बेसिकली 4x + 3y = 12, दैट इज 3,0 एंड 0,4। तुमने ये लाइन बना दी, हाँ कि ना? हाँ भैया। बट इस लाइन के ऊपर आने वाला जो भी पॉइंट होगा वो इस इक्वेशन को क्या करेगा? रिप्रेजेंट। सेटिस्फाई करेगा, हाँ कि ना? मतलब हाँ। इस लाइन के ऊपर जो भी पॉइंट है वो इस इक्वेशन में पुट करोगे तो दैट मस्ट बी इक्वल टू 12। मानते हो बात को सब लोग? हाँ भैया। तो सिंपल सी बात ये है कि इक्वेशन को सेटिस्फाई करना ही चाहिए। तो भाई मैं क्या बोल रहा हूं कि इस इक्वेशन के ऊपर कहीं पे भी जाओ और एक पॉइंट ले लो तुम लोग। ले लिया ये पॉइंट? हाँ भैया। इस पॉइंट पे ऐसा मान लो कि यहां तक का जो डिस्टेंस कवर हुआ है y एक्सिस पे, मींस मैं यहां बनाता हूं डायग्राम कि मान लेते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है हमारा, ठीक है? ये हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है ऐसे। तुम कहीं पे भी गए इस पॉइंट पे, इस पॉइंट में y एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट मान लो y और x एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट कितना मान लो? x मान लिया हाँ भैया। सब हाँ लोग? भैया। ठीक है, y एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट y मान लिया, x एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट x मान लिया। इधर से लेके मान लेते हैं इधर तक, a पॉइंट तक पहुंचने में जो टाइम लगेगा दैट विल बी इक्वल टू स्मॉल t। कितना? क्योंकि जो कैपिटल T टाइम है वो डिनोट करता है कि पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन का कितना टाइम है। आई बात समझ में? समझे? कैपिटल T टाइम डिनोट करता है कि पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन का कितना टाइम है, दैट इज कैपिटल T। तो स्मॉल t रिप्रेजेंट कर रहा है कि जीरो, यहां ओरिजिन से जब फेंका तो किसी पॉइंट A पे जाकर के स्मॉल टाइम t में पहुंचेगा। समझ में आई बात? हाँ भैया। चलो अब आगे सुनना यहाँ पे। तो यहाँ पे फिर दो मोशन हो रहे हैं, एक अलोंग y एक्सिस और एक अलोंग, चीजें सेम रहेंगी बिल्कुल। अलोंग x एक्सिस की बात कर लेते हैं। अलोंग x एक्सिस vx इज इक्वल टू ux या s इक्वल टू sx इज इक्वल टू uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर लिख सकता हूँ। हाँ भैया। तो हाँ एस एक्स की वैल्यू कितनी है? एस एक्स मतलब एक्स जो डिस्टेंस हुआ है, यू एक्स की वैल्यू यू कॉस थीटा, टाइम को हमने टी माना है, प्लस हाफ इंटू 0 इंटू टी का स्क्वायर। तो भाई एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी, देयरफॉर टी इज इक्वल टू एक्स अपॉन, हाँ या ना सब लोग? हाँ भैया। भाई बाकी लोग भाई सब लोग? हाँ भैया। ठीक है। हाँ भैया। y एक्सिस पे अगर मैं जाऊंगा तो एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। एस वाई की वैल्यू कितनी है? y एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट कितना है? y। बाय। यू वाई की वैल्यू कितनी है? ये फाइनल है। इंटू ठीक। प्लस हाफ ए की वैल्यू कितनी है फाइनल ठीक। और टी की वैल्यू टी स्क्वायर। अब टी की वैल्यू कितनी आई है लेकिन? क्योंकि जब बॉडी यहां से लेके यहां तक पहुंची उतनी देर में उसने ये डिस्टेंस भी कवर किया और ये वाला डिस्टेंस भी कवर किया, आगे ना? हाँ भैया। तो ये टाइम यहाँ पे पुट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? परफेक्ट हो गया। तो भाई उठा के पुट करते हैं। तो y इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा प्लस सॉरी माइनस हाफ जी यू स्क्वायर, सॉरी एक्स टी की वैल्यू डालेंगे ना तो इसका स्क्वायर डालेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यू से यू कैंसिल, तो y इक्वल टू एक्स टेन थीटा
माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ऊपर जाएगा तो कितना बनेगा, समझा क्या? अब डिग्री चेक करो, y की डिग्री कितनी है, y की डिग्री 1, x की मैक्सिमम डिग्री 2, y की डिग्री 1 है, x की डिग्री 2 है, ये किस चीज की इक्वेशन होगी, पैराबोला। देयरफॉर ट्राजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोला। ट्राजेक्टरी मतलब ये जो पाथ है, ये जो पाथ बनेगा वो पैराबोला बनेगा, क्यों? क्योंकि वो इक्वेशन किसकी आ रही है, पैराबोला की, समझे क्या? हाँ भैया। तो पेपर में क्या आता है कि फाइंड द फॉर्मूला फॉर हाइट, टाइम एंड रेंज एंड हेंस प्रूव दैट द ट्राजेक्टरी फॉलोड बाय अ प्रोजेक्टाइल इज नोन एज इज पैराबोला, समझे क्या? तो उसमें बेसिकली तुमको ये प्रूव करना है कि y इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर थीटा, समझे क्या सब लोग? हाँ भैया। लिखेंगे जल्दी से। तो ये फॉर्मूला होगा जो यूज होगा आगे। हाँ बिल्कुल, ये फॉर्मूला हम लोग न्यूमेरिकल के लिए उन सब के लिए यूज करेंगे इनको। और भैया ये पैराबोला नीचे की तरफ इसलिए हो रहा है क्योंकि उसका कोएफिशिएंट नेगेटिव। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। सही कर लो भाई इसको, गलती से यहाँ पे यू स्क्वायर नहीं लिखा नीचे, हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, या जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यू स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, लिख लो उसको। तो इसके आगे की बात करता हूँ, सुनना आप सब लोग। अब करना क्या है, हम लोग को कुछ स्पेशल केसेस पढ़ने हैं इसके बारे में, ठीक है? फॉर्मूले आ गए, प्रोजेक्टाइल मोशन का ये आ गया, कुछ स्पेशल केसेस पढ़ने हैं हम लोग को, कुछ चीजें देखनी है, ठीक है? पेपर में स्पेशल केसेस के ऊपर ही ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं, ठीक? सुनना है, बताओ। तो सबसे पहली चीज जो आई है, तुमको क्या लगता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन है उसमें जो एंगल है, एंगल जब मैं चेंज करूंगा तो किस तरीके से जाएगा? लेट्स सपोज रेंज का फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला तो मैं लिख देता हूं सबसे पहली, टी का फॉर्मूला 2u साइन थीटा बाई जी, आर का फॉर्मूला u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, एंड हाइट का फॉर्मूला u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। यस और नो? हाँ भैया। सब लोग? हाँ भाई, हाँ या ना? हाँ भैया। हाँ ठीक भैया। है। और y की वैल्यू प्रोजेक्टाइल का जो हुआ y इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, ये इक्वेशन, ठीक है भाई? मुद्दे की बात पे आता हूं, रेंज की बात करते हैं। रेंज की साइन की वैल्यू ध्यान देंगे सब लोग। अगर तुमको साइन की वैल्यू निकालनी आती है, खुद बताना मेरे को, साइन 0 कितना होता है? 0 साइन 30 डिग्री, 1/2 साइन 45, 1/√2 साइन 90, √3/2 अच्छा, साइन 60 इज √3/2, साइन 90, 1 साइन 120 डिग्री, √3/2 साइन 135, 1/2 साइन 150 डिग्री, 1/2 और साइन 180। ठीक है? मुद्दा मेरा ये है, ध्यान दो यहाँ पे, जिसको नहीं आता उसको बता रहा हूँ, सुन लो यहाँ पे। एंगल अगर सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाता है लाइक 120 डिग्री, और तुमको चाहिए साइन 120 डिग्री की वैल्यू, साइन 120 डिग्री की वैल्यू चाहिए, तो एंगल को यहां से देखो, कितना है यहां से 60, तो ये वैल्यू किसके बराबर होगी? साइन 60। बट जो साइन लगेगा प्लस या माइनस, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो साइन होता है, साइन वो हरदम क्या होता है? प्लस। पॉजिटिव।
इसलिए इसके सामने पॉजिटिव। जैसे किसी ने बोला 135 डिग्री, तो यहां से 135 डिग्री, बट यहां से कितना डिग्री है ये 45, और सेकंड क्वाड्रेंट है तो प्लस साइन 45। समझे क्या? हाँ भैया 150 डिग्री किसी ने बोला, 150 डिग्री, तो यहां से 150 डिग्री, बट यहां से कितना डिग्री है, तो बेसिकली वैल्यू विल बी साइन 30 डिग्री एंड पॉजिटिव, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है। समझ में आई बात सबको? हाँ भैया। चल अब देखने वाली बात ये है, समझना आप सब लोग ध्यान देंगे आप सब लोग। आर का फॉर्मूला देखो वहां पे, आर रेंज का फॉर्मूला है, मीन्स आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। मुद्दा मेरा ये है, मान लो वेलोसिटी फिक्स है, वेलोसिटी फिक्स है u, u की वैल्यू मैंने तुमको बोल दी 100 है, 200 है या 30 मीटर पर सेकंड, जो भी है u की वैल्यू उतना तुम चेंज कर ही नहीं सकते। कितने एंगल पे फेंकोगे इसको सो दैट ये मैक्सिमम पहुंच पाए आगे तक, मतलब u की वैल्यू कांस्टेंट है, कितने एंगल पे फेंकूं किसी बॉल को या प्रोजेक्टाइल को सो दैट ये मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर पाए। बोलो भाई 45। 45 क्यों भाई? क्योंकि भैया एक्स और वाई पे दोनों पे इक्वल ही हो रहा है इससे कुछ भी, शायद। बाकी लोग नहीं बता भैया पर 45। हाँ एक बात बताओ, आर के अंदर u आता है, हाँ भैया, कांस्टेंट है, हाँ भैया, हाँ भैया, g आता है, हाँ भैया, हाँ भैया, कांस्टेंट है, हाँ भैया, वेरिएबल क्या है थीटा। थीटा। एंगल तुम चेंज कर सकते हो कि कितने एंगल पे फेंकना है, मैंने तुमको बोला कि एक ही वेलोसिटी से फेंक सकते हो, वेलोसिटी तुम चेंज नहीं कर सकते, कितने एंगल से मैं फेंकूं इसको सो दैट ये मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करे। तो भाई एक बात बताना, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू, अगर ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तुमको इसको मैक्सिमम करना है, मतलब साइन 2 थीटा को क्या बनाना पड़ेगा मैक्सिमम। हाँ भैया, साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1, हाँ 1। 1। तो साइन 2 थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, साइन 2 थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है दैट इज 1। कितना डिग्री पे? 90 डिग्री, 90 डिग्री पे। तो भाई साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू होती है 90 डिग्री पे, देयरफॉर 2 थीटा इज इक्वल टू 9 डिग्री, देयरफॉर थीटा इक्वल टू 45। 45। हाँ भैया, और अगर ये भी लिखवा सकते हैं स्कूल वाले, 2 थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, क्योंकि 90 को पाई बाई 2 बोलते हैं, हाँ भैया, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 रेडियंस। समझे क्या? समझ गए? मींस 45 डिग्री पे जब तुम प्रोजेक्टाइल को फेंकोगे तो इट विल हैव द मैक्सिमम रेंज। समझ गए? मींस अगर एक प्रोजेक्टाइल है और उसको तुम फेंक रहे हो तो 45 डिग्री के ऊपर जब फेंकोगे तो इट विल हैव मैक्सिमम रेंज। समझ में आई बात सबको? हाँ भाई समझा? हेलो, हाँ भैया, चलो लिखेंगे जल्दी से लिखेंगे। मुद्दे की बात करते हैं आगे, सुनना है भाई। रेंज की वैल्यू तो मैक्सिमम हो गई, कितने डिग्री पे? 90 डिग्री, अरे 90 नहीं भाई, 45 अभी तो किया। 2 थीटा की वैल्यू 45 होगी तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी? सॉरी 2 थीटा की वैल्यू 90 होगी तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 45। 45। ठीक है, तो इससे क्या पता लगा तुम लोग को? कोई बता सकता है इससे क्या चीज पता लगी? अगर थीटा इक्वल टू 45 पे रेंज इज मैक्सिमम, तो क्या पता लगा तुम लोग को? 45 डिग्री पे अगर फेंकेंगे सबसे दूर जाएगा और क्या? अच्छा, इससे ये पता लगा कि जो मोशन है ना वो कुछ ऐसा हो रहा है। ध्यान देना आप सब लोग ध्यान देना यहाँ पे। मीन्स इससे ये पता लगा हम लोग को कि इनिशियली जब एंगल 0 है, आर का फॉर्मूला क्या है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। हाँ भैया, तो हाँ जब भैया। एंगल की वैल्यू 0 है ना तो वो वहीं पे गिर जाएगा, क्योंकि 0 डालते 0 हो जाएगा रेंज। हाँ भैया, जब मैं 5 डिग्री डालूंगा तो ये ऐसे जाएगा, 10 डिग्री, 20 डिग्री, मतलब 5, 10, 15, 25, 30, 35,
40 45, हाँ कि ना? मतलब जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाएगा ये रेंज बढ़ती जाएगी। हाँ भैया एंड 45 डिग्री पे 45 डिग्री पे 45 तक बढ़ते जाएगा। 45 डिग्री पे मैक्सिमम मिलेगा। हाँ भैया। व्हाट अबाउट अगर मैं 45 डिग्री के आगे एंगल बढ़ाऊंगा तो? भैया ज्यादा मतलब तो ऊपर डबल हो जाएगा। जब मैंने 50 डिग्री बोला ना एंगल, तो हाँ भैया। हाइट बढ़ेगी, समझे? हाइट बढ़ेगी बट रेंज कम होती आ जाएगी। क्यों? जितना ऊपर तुम फेंकोगे उतना वहीं पे गिरेगा ना। हाँ भैया। हाँ भैया। समझे? सोच के देखो, जितना ज्यादा ऊपर फेंकोगे तुम लोग उतना बॉडी वहीं की वहीं पे गिरेगी। हाँ भैया। बस तुम्हारा जो बनेगा ग्राफ वो ऐसा बनता हुआ आ जाएगा। समझ में आ गई बात? हाँ भैया। ठीक है। और जब तुम 90 डिग्री पे फेंकोगे, कितने पे? 90 डिग्री पे, तो ऊपर जाकर के वापस। वापस नीचे। तो R इज इक्वल टू, ध्यान देना यहाँ पे, अब एक चीज समझो, 45 डिग्री के आगे 50 डिग्री के लिए और 40 डिग्री के लिए वैल्यू सेम है रेंज की। हाँ भैया। हाँ भैया। 35 और 55 के लिए सेम है। हाँ भैया। 30 और 60 के लिए सेम है। हाँ भैया। हाँ भैया। 25 और 65 के लिए सेम है। हाँ भैया। हाँ भैया। 15 और, आ, मेरी गलती है, 20 बीच में मिल यहाँ एक 20 आएगा, 20 आएगा, यहाँ 15 आएगा। ठीक है। 20 और 70 के लिए, हाँ भैया। 75। 15 और 85 75 हाँ भैया। है ना। 10 के लिए और 80 के लिए। 9 5 के लिए और 85 के लिए। 0 के लिए और हाँ भैया। सेम है। हाँ भैया। मुद्दा मेरा ये है, मुद्दा मेरा ये है, आर दिस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, हाँ भैया। हाँ या ना? आर दिस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। हाँ भैया। तो फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, फॉर थीट मतलब फॉर टू एंगल्स, एक है थीटा, दूसरा कितना है 90 माइनस थीटा। भाई? अगर थीटा है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा? 90 माइनस थीटा। हाँ भैया। तो फॉर टू एंगल्स थीटा 90 माइनस थीटा, रेंज ऑफ थीटा इज इक्वल टू रेंज ऑफ, हाँ या ना? हाँ भैया। पेपर में आता है, पेपर में क्या आता है सुनना आता है, प्रूफ फॉर टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स रेंज आर इक्वल, ये पेपर के अंदर आता है। समझे? तो सुनना यहाँ पे, आर का फॉर्मूला क्या होता है रे? आर का फॉर्मूला जो स्क्वायर sin 2 थीटा बाय जी। साइन टू थीटा का फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में 2 sin 2 sin थीटा cos थीटा। बाय जी। हाँ भैया। हाँ भैया। तो मान लेते हैं एट थीटा, अगर एंगल थीटा है तो एट एंगल थीटा रेंज ऑफ थीटा इज इक्वल टू यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी। एंड एट एंगल 90 माइनस थीटा, एट एंगल जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल थीटा का 90 माइनस थीटा, रेंज ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल टू यू स्क्वायर 2 इंटू साइन 90 माइनस थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, 2 मिनट को, उसको यहाँ ना लिख के मैं यहाँ लिखता हूँ, रेंज एट एंगल थीटा रेंज एट थीटा इज इक्वल टू यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। एट एंगल 90 माइनस थीटा, रेंज ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू यू स्क्वायर, थीटा की जगह पर लिख दो 90 माइनस थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा होल डिवाइडेड बाय जी। लिख सकता हूँ भाई? लिख सकता हूँ भाई? हाँ या ना? हाँ भैया। साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी होती है? cos
थीटा और एक 2 भी था यहाँ पे 2। तो साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू होती है कॉस थीटा, cos थीटा 2 इंटू कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा की वैल्यू sin थीटा। डिवाइडेड बाय जी। समझे क्या? तो क्या ये दोनों ये इसके बराबर नहीं आ गया? हाँ वो देयरफॉर इसके आगे यहाँ पे लिखना तुम लोग, इसके आगे देयरफॉर रेंज एट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू रेंज ऑफ थीटा। समझे क्या? दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है तो उन दोनों की रेंज क्या होती है? हरदम सेम। सेम होती है। इक्वल। क्या ये बात समझ में आई सबको? हाँ भैया। समझे? और कैसे आई? तो सिंपल सी बात है, r इक्वल टू यू का साइन 2 थीटा बाई जी होता है, 2 थीटा का साइन 2 साइन थीटा कॉस थीटा डाल दिया। अगर थीटा को मैंने रिप्लेस कर दिया 90 माइनस थीटा से, तो साइन 90 माइनस थीटा बन गया कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बन गया साइन थीटा, बट वैल्यू तो सेम ही आने वाली है ना। तो रेंज ऑफ थीटा इज इक्वल टू रेंज ऑफ 90 माइनस थीटा। देखेंगे जल्दी से। अगला पॉइंट है हमारे पास में कि रेशियो क्या होगा। देखो भाई, जब ये वाला एंगल है मतलब 40 डिग्री एंगल है, ठीक है, और 50 डिग्री एंगल, दोनों की रेंज सेम है, लेकिन क्या दोनों की हाइट सेम है क्या? नहीं भैया। तो दोनों की हाइट अलग अलग है। तो मेरा मुद्दा ये है कि इन दोनों हाइट का रेशियो कितना होगा? रेशियो ऑफ हाइट एट एंगल थीटा एंड 90 माइनस थीटा। अगर थीटा एंगल दिया हुआ है और 90 माइनस थीटा उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो वहां पे रेशियो ऑफ हाइट कितना होगा? हाइट का फॉर्मूला u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g। लिखो, फिर लिखो वहां पे हाइट इज इक्वल h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। h इक्वल टू हाइट का फॉर्मूला है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। हाँ कि ना? हाँ भैया। चल भाई, तो एट एंगल थीटा h का यही फॉर्मूला रहेगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। एट एंगल 90 माइनस थीटा हाइट का फॉर्मूला क्या रहेगा? इसको हाइट थीटा लिख लो, इसको लिख लो हाइट ऑफ 90 माइनस थीटा। कितना रहेगा? यू स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। तो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा कितना हो गया? कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2g। हाँ कि ना? हाँ भैया। हाँ तो भैया। हाइट ऑफ थीटा अपॉन हाइट एट एंगल 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g होल डिवाइड बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2g। 2g से 2g कैंसिल, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर, दैट इज हाइट ऑफ थीटा अपॉन हाइट ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। हाँ है ना सब लोग? हाँ भैया। लिखेंगे, जल्दी लिखेंगे इसको। अगला पॉइंट है, अगर मैं बोलूं कि जो टाइम है, टाइम जो लगेगा थीटा एंगल पे तुमने फेंका, मींस किसी प्रोजेक्टाइल को अगर तुम थीटा एंगल पे फेंकोगे तो ऐसा कुछ, थीटा एंगल पे फेंका तो वो ऐसे जाएगा, 90 माइनस थीटा पे फेंकोगे तो ऐसा जाएगा, दोनों की रेंज सेम होगी, बट दोनों को टाइम अलग अलग लगेगा। हाँ या ना? हाँ भैया। तो टाइम अलग अलग लगेगा, तो मेरे को T1 इंटू T2 कितना आएगा मेरे को ये चाहिए, ठीक है? तो लिखो भी, टाइम का फॉर्मूला होता है 2u साइन थीटा बाई, होता है, तो एट एंगल थीटा टी थीटा इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी। एट एंगल 90 माइनस थीटा, तो टाइम ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 2u साइन थीटा की जगह 90 माइनस थीटा, हाँ ठीक है, दैट इज कॉस थीटा। तो t 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 2u कॉस थीटा बाई जी। और इन दोनों का इंटू कितना आएगा? तो टाइम थीटा इंटू टाइम 90 माइनस थीटा, t1 इंटू t2 बेसिकली, दैट इज 2u साइन थीटा बाई जी इंटू 2u कॉस थीटा बाई जी आएगा। हाँ भैया। ठीक है, u इंटू u, यू स्क्वायर। यू स्क्वायर, बहुत बढ़िया। 2 साइन थीटा
कॉस थीटा कितना होता है? साइन टू थीटा। साइन टू थीटा। और एक 2 ऊपर बच गया, देखो एक 2 चला गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा में, और एक 2 बच गया, हाँ भैया। होल डिवाइडेड बाय जी इंटू जी लिख सकता हूं। हाँ भैया। यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी किस चीज का फॉर्मूला है? आर का। आर का, तो इसको आर रख सकते हैं। कौन है भैया? टाइम एट थीटा, टाइम एट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 2 आर बाय जी। ये तुम्हारा फॉर्मूला है, समझे क्या हाँ भैया। सब लोग? सब लोग भाई चलो लिखेंगे, जल्दी से लिखेंगे इसको। चलो भाई, जिसका हो गया बेटा ये बताओ। टॉप मोस्ट पॉइंट पे जब अगर प्रोजेक्टर ये जो मोशन हो रहा है, इसके टॉप पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 0। 0। बाकी लोग खुद सोच के देखो। अगर बॉडी का मास m है, ध्यान में यहाँ पे ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, ध्यान में यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसे हो रहा है, क्या टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी 0 है क्या? हाँ भैया, तो हाफ एम एक्स प्लस 0 हो जाएगा। कैसे 0 है भाई वेलोसिटी? इसके पास ये वाली वेलोसिटी नहीं है क्या? भैया वाई एक्सेस पे 0। हाँ एक्सेस। मैंने नहीं बोला वाई एक्सिस पे, मैंने बोला काइनेटिक एनर्जी, समझे क्या? हाँ भैया। तो टोटल जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी जो टोटल है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी अलोंग वाई एक्सिस प्लस काइनेटिक एनर्जी अलोंग एक्स एक्सेस। बट वाई वाली काइनेटिक एनर्जी क्योंकि एट टॉप मोस्ट पॉइंट वी वाई की वैल्यू कितनी है? वेलोसिटी वाई एक्सिस के अलोंग, 0। एंड वी एक्स की वैल्यू किसके बराबर है? यू एक्स, और उसकी वैल्यू कितनी थी? U cos थीटा। यू कॉस थीटा। हाँ या ना हाँ भैया। हाँ भैया। भाई? बाकी लोग? हाँ भैया। तो therefore काइनेटिक एनर्जी एट द टॉप पॉइंट दैट इज इक्वल टू, या h लिख लो यहाँ पे, एट हाइट h इज इक्वल टू हाफ m u x का स्क्वायर, दैट इज हाफ m u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। समझे क्या? हाँ भैया। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। हाँ भैया। तो एट टॉप पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी जो होगी PE दैट इज इक्वल टू mg इनटू कैपिटल H आएगा, ये कैपिटल H। हाँ भैया। और H की वैल्यू कितनी है? तो m इंटू जी इंटू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। जी से जी कैंसिल, तो कितना बच गया? m यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। हाँ कि ना? हाँ भैया। इस पॉइंट के ऊपर दोनों का एडिशन करो, इस पॉइंट के ऊपर दोनों का एडिशन करना है एक बार। देयरफॉर टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज इक्वल टू हाफ m u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस हाफ m u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। देयरफॉर टोटल एनर्जी cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितना हो गया अपन? आंसर इज हाफ एम यू स्क्वायर। अच्छा, इस स्टेटमेंट से क्या पता लगा तुमको? क्या पता लगा ये जो आंसर है ये किस चीज को फॉलो कर रहा है? तो आंसर है लॉ ऑफ कंजर्वेशन कंजर्वेशन। ऑफ एनर्जी। हाँ, कैसे? जब स्टार्टिंग में तुमने उसको यहां से फेंका था बॉडी को, उसकी वेलोसिटी कितनी थी? यू u, और हाइट कितनी थी उसकी? 0। 0। तो जब हाइट 0 थी मतलब उसके पास कोई पोटेंशियल एनर्जी थी क्या? नहीं भैया। बट सिर्फ इसके पास वेलोसिटी थी, मतलब कौन सी एनर्जी थी? सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक। तो इधर पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना था? हाफ m u स्क्वायर। हाँ भैया। बट जैसे जैसे बॉडी ऊपर जा रही थी, इसकी काइनेटिक एनर्जी किस में चेंज होती जा रही थी? पोटेंशियल में। टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच करके कुछ इसके पास पोटेंशियल है, काइनेटिक एनर्जी बची, कुछ एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी बची। बट इन दोनों को जब हमने ऐड किया तो टोटल एनर्जी वही है जो इसके पास स्टार्टिंग में थी। हाँ कि ना? हाँ भैया। दिस इज नथिंग बट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ
एनर्जी। समझे आई? समझा सबको? हाँ भैया। अगर कोई तुमसे पूछता है भाई व्हाट इज द रेशो ऑफ, क्वेश्चन है मुद्दा समझना यहाँ पे, व्हाट इज रेशो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी एट द टॉप मोस्ट पॉइंट, तो पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी का जो रेशो होगा एट द टॉप मोस्ट पॉइंट दैट इज tan स्क्वायर थीटा। क्यों? हाफ एम यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन हाफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, हाफ एम यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, आंसर विल बी, समझ में आई बात? हाँ देखिए जल्दी से लिखिए भैया। भैया हाफ एम यू। तो भाई यहाँ पे हमारा खत्म होता है प्रोजेक्टाइल के सारे डेरिवेशन और जितने भी रिलेशन थे बिटवीन थीटा एंड 90 माइनस थीटा। ठीक है, अगली बार जब मिलेंगे तो इसके क्वेश्चंस करेंगे और इसका आगे फर्दर एक्सटेंड करेंगे प्रोजेक्टाइल में। चलो फिर, थैंक यू, बाय बाय।